नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की जितनी भी प्रमुख दलें हैं, जितनी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, ये चाहे ना चाहे लेकिन इन्हें सवर्ण वोट बैंक की ज़रूरत है और इसीलिए बिहार की जितनी भी प्रमुख दलें हैं वो सवर्णों पर अपना फोकस बनाए रखती हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जनता के सामने ये अपने सवर्ण राजनेताओं को ही सामने लाती है। आपको बताएं कि बिहार के दो प्रमुख दल यानी कांग्रेस और जदयू दोनों ने ही एक ही दिन अपने सवर्ण नेता को अध्यक्ष बनाया, जिसमें एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बने, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया गया। तो देखिए, दोनों ही जो नेता है वो सवर्ण जाति से आते हैं और यही कारण है कि बिहार के जितने भी प्रमुख दल है वो सवर्ण जातियों पर अपना फोकस बनाए रखते हैं, क्योंकि वोट बैंक जो है बिहार में वो इनकी सवर्ण जातियों से ही आती है और सवर्ण जाति ही इन्हें वोट में विजयी करवाता है। बिहार में चुनाव भले 2 साल के बाद होने हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण अभी से ही बनाने में जुट गई है। इस समीकरण को लेकर सभी पार्टियों ने सवर्ण वोटरों को साधने के लिए अपने दल में शीर्ष पद पर सवर्ण को सेट किया है। जेडीयू, आरजेडी, भाजपा या फिर कांग्रेस, इन चारों पार्टियों के शीर्ष पद पर किसी न किसी रूप में सवर्ण समाज के नेता शीर्ष पर है। इन सभी का टारगेट ऑफ वोट ऊंची जाति के वोटर हैं। पिछड़ों की राजनीति को बढ़ावा देकर स्थापित हुई यह पार्टियां अब सवर्ण वोटरों को रिझाने में जुटी हुई है। माना जाता है कि भले सवर्ण का वोट प्रतिशत कम हो, लेकिन राजनीतिक शब्दों में सवर्णों को खाने का तड़का कहा जाता है, जिसके बाद बिना राजनीति का स्वाद अधूरा रह जाता है। आपको बताएं कि सोमवार को कांग्रेस आलाकमान ने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर साफ तौर पर यह साबित कर दिया कि अभी उनका पूरा फोकस सवर्ण वोटर पर है। भूमिहार जाति से आने वाले अखिलेश सिंह कभी लालू यादव के सिपह सालार हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस में अपनी पैठ बनाते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश के अध्यक्ष बन गए। इससे पहले भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, जो ब्राह्मण जाति से आते थे, यानी वो भी सवर्ण जाति से आते थे। अभी के विधायक दल के नेता अजित शर्मा भूमिहार हैं, ये भी सवर्ण जाति से आते हैं। विधान परिषद की बात करें तो उच्च सदन में कांग्रेस के 3 एमएलसी और वह तीनों ऊंची जाति के हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पूरी तरह से सवर्ण वोटरों को साधने के लिए सवर्ण नेताओं पर दांव लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जेडीयू की बात करें तो सोमवार को ही जेडीयू ने अपने पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपीट करते हुए नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ललन सिंह को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। ललन सिंह भी भूमिहार जाति से आते हैं, मुंगेर से सांसद हैं, पार्टी में उनका बड़ा कद है। भले जेडीयू नीतीश कुमार को लेकर कुर्मी कुशवाहा की पार्टी कहलाती है, लेकिन सवर्ण वोटरों को साधने के लिए जेडीयू ने अपना सबसे बड़ा पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला पद, ललन सिंह को दिया है। इससे भले ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वरिष्ठ नारायण सिंह को दी गई हो, जो लगातार 3 बार से अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों की वजह से उन्हें वह पद छोड़ना पड़ा था। वहीं नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक विजय चौधरी भूमिहार हैं और संजय झा ब्राह्मण हैं। ऐसे में जेडीयू ने भी सवर्णों के लिए एक दरवाजा खोलकर रखा है और उसे साधने के लिए ऐसे नेताओं का प्रयोग कर रही है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह युग शुरू होने के बाद से लगातार पिछड़ों, अति पिछड़ों पर फोकस किया गया। बिहार जैसे राज्य में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, लेकिन अब एक बार फिर से भाजपा सवर्ण पर फोकस कर रही है। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वह चाहे या ना चाहे, यही वजह है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई तो भाजपा ने भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष बनाया। भाजपा की तरफ से माना जाता है कि भले दूसरी जातियां उनको वोट दे या ना दे, लेकिन उनकी कैडर वोटर सवर्ण जाति के लोग हैं। इसी वजह से भाजपा की मजबूरी है कि वह सवर्ण जाति के नेताओं पर दांव। ऐसे में अब अगर हम बात करें राजद की, तो राजद पिछड़ों की राजनीति करती रही हो। लालू यादव MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर फोकस करते रहे हैं, लेकिन आरजेडी में भी सवर्ण को लेकर एक स्पेस छोड़ा गया है और बिहार में
सवर्णों की ताकतों को लालू प्रसाद यादव ने बखूबी समझा है। यही वजह है कि पिछले दिनों राजपूत समुदाय से आने वाले उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज हुए थे, तो लगातार 2 महीने तक राजद की तरफ से उन्हें मनाया जा रहा था। लालू यादव ने जगदानंद सिंह को मनाकर फिर से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। देखिए, बिहार की जितने भी प्रमुख पार्टियां हैं, भले जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी या कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो ये चारों जो पार्टियां हैं, इनमें सवर्ण जातियों के लिए एक अलग स्पेस बना दिया गया है और अब ये सारी पार्टियां जो है वो सवर्ण समाज को टारगेट बना रही है और उनके ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि भले ही पिछड़े और अति पिछड़ों का वोट बैंक ज़्यादा हो, लेकिन ये जो सवर्ण जाति हैं वो तड़के का काम करती हैं और बिहार की राजनीति जो करते हैं वो सवर्णों को पीछे आखिर कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आखिरकार इन सारे पार्टियों का जो निशाना है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है। तो 2024 के सीट के लिए सारी पार्टियों ने आज अभी से ही जद्दोजहद शुरू कर दी है, पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और यही कारण है कि ये सारी जो पार्टियां हैं वो बिहार में अपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जितने भी सवर्ण नेता हैं उन्हें बैठा रखी है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।